राज्य सम्मेलन में उपस्थित सभी हमारे पूरे प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधिगण, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आज के सम्मेलन में जो आप लोगों ने चुना है, प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला हम लोग सब मिलकर के करेंगे। संगठन के साथ साथ हमारे सभी साथी मिलकर के इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमसे पहले स्वागत भाषण में रविदास मेहरोत्रा जी ने लखनऊ के इतिहास, लखनऊ की संस्कृति और किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब और हमारी ये जो मिली जुली संस्कृति है, इसमें हम लोग मिलकर के रहते हैं, उसके बारे में बताया। जहां लखनऊ शहर हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहीं ये भी याद दिलाता है कि लखनऊ शहर में बहुत पुराना इतिहास आजादी से लेकर के और ऐसा इतिहास छिपा है जिसने हमारे समाज को समय समय पर दिशा देने का काम किया है। हालांकि रविदास मेहरोत्रा जी बहुत पुराने नेता हैं, इनका रिकॉर्ड तो ये है कि शायद ही कोई नेता इतना जेल गया होगा जितना रविदास मेहरोत्रा जी जेल जा चुके हैं। अगर कभी रिकॉर्ड के माध्यम से देखा जाएगा तो जनहित में और जनता के सवालों पर अगर कोई सबसे ज्यादा संघर्ष कर जेल गया है तो वो रविदास मेहरोत्रा निकलेंगे। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में बहुत बड़ा सपना दिखा दिया हम लोगों को, लेकिन मैं अपने प्रतिनिधियों के सामने कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बड़ी है। हमारा कोई ऐसा सपना नहीं है कि हम उस स्थान पर पहुंचें, लेकिन हम समाजवादियों का ये सपना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकतें हैं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिलकर के करें। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2022 में अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी दल को मिला था और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट के प्रतिशत में हम लोग हासिल किए थे। सीटें बढ़ गई, दोगुनी हो गई, जीत नहीं पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज 19 और 22 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने काम किया, हमारी सीटें बड़ी ना हो जितनी हम लोग चाहते थे, लेकिन हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता। 2022 में अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी दल को मिला था और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट के प्रतिशत में हम लोग हासिल किए थे। सीटें बढ़ गई, दोगुनी हो गई, जीत नहीं पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज 19 और 22 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने काम किया, हमारी सीटें बड़ी ना हो जितनी हम लोग चाहते थे, लेकिन हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं
कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता। जो उपलब्धियां हैं हम समाजवादियों की कोई एक नहीं है। समाजवादियों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला है, जब नेताजी मुख्यमंत्री बने, नेताजी कई बार मौका उन्हें दिया जनता ने, हम लोगों ने जनता के लिए काम किए। जनता की खुशहाली कैसे हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हमारे किसान की पैदावार कैसे बढ़े, किसान की आय कैसे बढ़े, किसान को कैसे सुविधा दिया जाए। हमारे बहुत सारे समाजवादी यहां पुराने नेता होंगे जिन्होंने देखा होगा कि जब नेताजी सरकार में आए थे तो उन्होंने किसानों का सबसे पहले 10,000 का कर्जा माफ कर करके दिखाया था। और मुझे खुशी है इस बात की और मैं धन्यवाद देता हूं अपने किसान भाइयों को कि जिनकी वजह से कम समय में हमें जमीन लेने का मौका भी मिल गया और कहीं हमें एक जगह भी आंदोलन का सामना नहीं करना पड़ा। किसी किसान ने विरोध नहीं किया, पूरा का पूरा किसानों ने जमीन दे करके हमें एक्सप्रेस बना करके तैयार करने का मौका दिया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जब किसानों से बातचीत की तो जो किसानों की मांग थी उसको हम लोगों ने माना। किसान चाहते थे कि उनका सर्किल रेट से ज्यादा मिले, मार्केट भाव मिले उन्हें। मैंने 3 गुना कहा और जब फाइल पर फैसला लिया गया तो मैंने किसानों के लिए सर्किल रेट बढ़ा करके 4 गुना मुआवजा देने का फैसला लिया। और उसका परिणाम ये था कि पूरी की पूरी जमीन कम समय में किसानों ने हमें दे दी। और उसके बाद जब उद्घाटन हो गया तो मंच पर हमारे तमाम पूर्वांचल के बड़े बड़े नेता बैठे हैं। बलराम यादव जी बैठे हैं, राम गोविंद चौधरी जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी हैं और बहुत सारे लोग सामने बैठे होंगे। पूर्वांचल की जनता के लिए समाजवादियों ने फैसला लिया कि लखनऊ से ये सड़क अब गाजीपुर और बलिया तक पहुंचेगी, क्योंकि नेताजी का क्षेत्र आजमगढ़ था, इसलिए आजमगढ़ को छूते हुए गाजीपुर और बलिया को जोड़ने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि उसी समय की डिजाइन, उसी समय के जितने भी स्पेसिफिकेशन थे, जो आगरा लखनऊ के स्पेसिफिकेशन उससे बेहतर स्पेसिफिकेशन, और ये सड़क कैसे आगरा लखनऊ से बेहतर बने, इसलिए पूर्वांचल को भी जोड़ने के लिए और सीधा दिल्ली से जोड़ने के लिए वो सड़क बनाई थी। समाजवादियों ने अगर डिजाइन न की होती सड़क के ऊपर हवाई जहाज उतरने का फैसला न लिया होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस सड़क पर हरक्यूलिस विमान से नहीं उतर पाते। अगर किसी की देन है, समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से वैसी सड़क बनी और देश के प्रधानमंत्री हरक्यूलिस हवाई जहाज से उतर पाए। आज रोजगार से लेकर के नौकरी का संकट है। रोजगार और नौकरियां नहीं है। नौकरियों का जहां तक सवाल है, जो हमें संविधान में अधिकार और संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को छेड़छाड़ कर करके जानबूझ करके सरकार हमारे बहुजन समाज को पीछे छोड़ना चाहती है। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और प्रदेश और देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए आज जब प्रतिनिधि आए हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के लिए।